कितना है 4i1 पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बात ध्यान में रखनी है, अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज पॉजिटिव। क्लियर दैट? ओके, अब मैं इसको सी पर पॉइंट पर पहुंच गया। अब सी पॉइंट पर जाने के बाद अब मैं कहां पर आया, 3 ओम को क्रॉस किया। अच्छा, मैं 3 ओम को क्रॉस कर रहा हूं, 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3i1 माइनस i2। तो अब यदि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है तो यहां पर कितना आएगा, दैट इज -3i1 माइनस। क्लियर? किसको फिट आउट? अब नाउ द केस कम ऑफ बैटरी, अब देखो मैं यहां पर आ रहा हूं, मेरी बैटरी में टक्कर हुई और मैं किस टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूं। मैं जिस टर्मिनल से बाहर निकलूंगा उसी टर्मिनल से यहां पर पुट करूंगा। यहां पर मैं कहां से निकल रहा हूं, नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, माइनस। राइट? इसके बाद मैं यहां से यहां पर आया, कोई एलिमेंट नहीं आया, यहां से यहां पर कोई एलिमेंट नहीं आया, यहां पर आया, क्या आई, बैटरी। अच्छा, बैटरी आई, बट आप एक चीज भूल रहे हैं, यहां पर इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज ऑफ 1 ओम। अब मैं क्या करता हूं, इस सेल को 5 वोल्ट का आइडियल बैटरी मान लेता हूं और यहां पर 1 ओम का एक क्या लगा देता हूं, रेजिस्टेंस लगा देता हूं। क्लियर? अच्छा, यहां पर भी मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कर रहा हूं यहां पर, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दैट इज -1 into i1। और यहां पर मैं कहां से, कौन सी बैटरी से निकल रहा हूं, पॉजिटिव। अच्छा, जब बैटरी को क्रॉस कर रहा हूं तो करंट का डायरेक्शन कुछ नहीं लेना है, ये देखना है मैं कौन से टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूं। तो यहां पर मैं पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूं, दैट इज +5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द मीनिंग ऑफ किरचॉफ इक्वेशन। और अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर ये सॉल्व करके क्या इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज -4i1 -3i1 +3i2, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 - 2 is +3, तो ये -i1 इज इक्वल टू 0। और अगर बेटा मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं तो ये 4 5 6 7 8, अगर मैं इसको उधर लेकर जाता हूं क्या आ जाएगा, 8i1 और i2 कितना है, उधर जाएगा तो -3i2 इज इक्वल टू 3। दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में कैसे लेकर आऊंगा, सेकंड रूट लूंगा। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट क्लोज लूप, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड क्लोज लूप लेंगे। बताओ सेकंड क्लोज लूप कौन सी, ये बड़ी वाली। तो अब मेरे को बताओ बड़ी वाली इक्वेशन में हम कैसे मूव करेंगे, हम B2 C D E F A B ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, बताओ, B A ऐसे हो गया। ठीक है, चलो we are going like this, that is B A F E D C B। क्लियर है बेटा सभी को, है? चलो बताओ, D2 इधर को जा रहे हैं, कहां से निकले, नेगेटिव से, तो क्या आएगा, -5। अच्छा, जब अब मैं 1 ओम की बैटरी को क्रॉस करूंगा और 1 ओम की रेजिस्टेंस को क्रॉस करूंगा, दैट इज 1 into i1, पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ। शुक्र में समझ में आया, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि मैं G2 A जा रहा हूं और करंट कैसे लिया हुआ है मैंने, लाइक दिस, आई एम मूविंग ऑपोजिट टू करंट। क्लियर है, राइट, प्लस i1। अच्छा, इसके बाद यहां तक कोई नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना बैटरी ना रेजिस्टेंस आई, ना बैटरी ना रेजिस्टेंस आई, यहां पर आएगा करूं। अच्छा, इस फॉर्म को भी मैं अलग से बना देता हूं, यहां पर इट इज फॉर्म, राइट, रिपीट। ठीक है, हां, शुक्र में। अब मैं जब यहां से क्रॉस करूंगा तो इसके साथ क्या लिखूंगा, +2 into i2। वेरी गुड, क्योंकि इसमें से करंट कितना है,
करंट I2 है, रेजिस्टेंस 2 है, और मैं कैसे जा रहा हूँ? ऑपोजिट। करंट का नहीं, देखो करंट तो हमने पहले डिवाइड कर चुके हैं सबसे पहले स्टेप के अंदर। करंट तो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर असाइन किया, असाइन द वैल्यू करंट टू ईच ब्रांच। तो हमने पहले बोल दिया था कि यहाँ पर ये I1 जा रहा है, यहाँ पर I2 चले गया, ये I2 जा रहा है, और ये I1 है, ये I1 माइनस I2 इस ब्रांच में। ये बात समझ में? देख बेटा, जब तुम यहाँ से चले बेटा, बैटरी के केस में करंट का डायरेक्शन को कुछ लेना देना नहीं है। बैटरी के केस में जब आप बैटरी को क्रॉस कर रहे हो, इट मींस कि तुम कहां से निकल रहे हो? यहां से गए, नेगेटिव से निकल रहे हैं तो माइनस। जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है, फिर हमने करंट का डायरेक्शन क्लियर डिस्टेंस। हाँ बेटा, किसमें जा रहे हैं? हाँ, हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। देख, अब मैंने इसलिए क्या बताया, जब हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव, और करंट के तो पॉजिटिव। ठीक है राइट बेटा? अभी इसमें नाम लॉ है ना, मैं किरचॉफ लॉ पूछ लिया, ठीक है? हाँ बेटा, बोले क्लियर। अगर मैं इस बैटरी को क्रॉस करके उधर जुड़े आना तो ये क्या होगा? +10। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, समझ आया बेटा सारा? क्योंकि आपको बैटरी से किसको निकले? पॉजिटिव निकले, ठीक है? हाँ बेटा, जब आप पूरे जाके बेटा पूरे 6 ओम को क्रॉस कराएंगे तब क्या आएगा बेटा? 6I2। देखो बेटा, करंट MA आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, इट विल बी प्लस, क्योंकि करंट से ऑपोजिट। उसके बाद आप इसको क्रॉस करके जा रहे हैं 4 ओम को क्रॉस कराएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रहे हैं, 4I1 प्लस 4I1, वापस 3 पॉइंट जाके इधर से इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर मैं इक्वेशन को बनाऊंगा, दैट इज -5I1 प्लस I1 प्लस 2I2 प्लस 10 प्लस 6I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 0। I1 4 5 5I1 I2 कितना हो गया हमारे पास? 8I2 इज इक्वल टू, ये प्लस 5 आया उधर जाके -5। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस बन गए, दो वेरिएबल्स आ गए। वी विल सॉल्व। अभी 10th क्लास में आपको सॉल्विंग आता है ना? Solving first and second equation, we can find the value of I1 and I2 और I2 आ गए, हमारा रिजल्ट आ गया। ओके, क्लियर है बेटा? ठीक है, इस सारी चीज को बेटा नोट डाउन करो अच्छे से। फोटो किसी और चीज की बजाय देखो, हाँ क्वेश्चन आया बेटा कि अगर हमने, भाई सभी सुन लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है कि भैया अगर हम BAFEBCD हम ऐसे ले हैं, BAFEBCD, बट अगर हम ऐसे करके जाते तो सर क्या इक्वेशन सेम आती? हाँ, इक्वेशन सेम आती। क्यों? अगर इसको बेटा अगर आप ऑपोजिट जाते तो ये +5 आ जाता, ये माइनस में आ जाता, जितने यहाँ पर प्लस आए वो नेगेटिव में आ जाते, और जो नेगेटिव में आए वो पॉजिटिव में आ जाते। इट इज इक्विवेलेंट कि अगर आप सारी इक्वेशन को इस तरफ ले जाओ, दूसरी साइड पर ले जाओगे, है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो ऑपोजिट हो जाएगा। तो इट इज समथिंग कि आप यहाँ से इधर, ठीक है, इक्वेशन में दीजिए, चाहे आप ऐसे सुन लो चाहे ऐसे,